क्या आपका डॉग हमेशा भौंकता रहता है, चाहे कोई छोटा ट्रिगर हो या बड़ा, चाहे उसे बाहर कोई डॉग दिख गया या आपके घर के अंदर कोई लोग आ रहे हैं, वो किसी चीज़ से डर रहा है, किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड है या फिर उसे कोई चीज़ चाहिए, उसका एक रिएक्शन होता है भौंकना, जिसकी वजह से आपके आसपास के पड़ोसी परेशान है, हो सकता है आपके पेरेंट्स परेशान हो, फ्रस्ट्रेट कर देता है वो आपको सुबह भी शाम को भी, एंड इट्स अ बैड बिहेवियर। आज मैं आपको एक सिंपल रूल बताऊंगा जो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिक्स कर देगा। आपका डॉग सिर्फ तभी भौंकेगा जब ज़रूरत है, लिमिटेड भौंकेगा। किस तरह से होगा, प्लीज़ कीप वॉचिंग। Rules and consequences. सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों एक डॉग भौंक रहा है। I mean, क्या रीज़न है। सिर्फ एक सिंपल आंसर है, दैट इज़ टू कम्युनिकेट विद यू, आपको कुछ बताने के लिए। अगर उस डॉग ने कुछ देखा और वो उसकी तरफ सिर्फ रिएक्ट कर रहा है या उससे मान लो अग्रेसिवली उसकी तरफ जाना या उससे डर के भागना, तो वो भौंकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि वो अग्रेसिव है, वो आपको बताना चाहता है कि उसकी हेल्प करने के लिए आओ, इस अटैक को कंटिन्यू रखने के लिए, या फिर उसे बचाओ जिस चीज़ से वो डर रहा है, वो भौंकता है। वो भौंक रहा है इसीलिए ताकि आप प्रेजेंट हो उसके पास जाके और एक्नॉलेज करो, अपना रोल लो एज ए लीडर और उस सिचुएशन को मैनेज करो, ताकि उसे बीइंग अ फॉलोअर लीड ना करनी पड़े सिचुएशन। और अगर आप बनना चाहते हो ट्रूली एक डॉग का पैक लीडर, देन मेरे पास एक फ्री गाइड है आपके लिए जो मैं आपको भेज सकता हूँ। जस्ट कमेंट गिव मी द गाइड। बट क्या गलती करते हो आप जिस वजह से वो बार्किंग, जो कम्युनिकेशन है, एक्सेसिव बार्किंग की तरफ चला जाता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। डॉग भौंका, आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। जहाँ बैठे हो वहीं से, डॉग बाहर कहीं है, आप घर के अंदर बैठे हो, नो नो नो। और कभी आपने डॉग को नहीं बताया कि नो को फॉलो थ्रू कैसे करते हैं, मीनिंग कि जब वो डॉग सुनता नहीं है नो, तो क्या करना है आपको पता ही नहीं है। तो उस डॉग का भौंकना और आपका बैकग्राउंड से चिल्लाना, आप ज्वाइन कर रहे हो उसे उसके भौंकने में। दूसरी चीज़ लोग क्या गलत करते हैं, वो देखते हैं कि डॉग का भौंकना ऐसा हो गया कि बेचारा, ओह कितने स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा है, इसे भौंकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मेरे बेटे, प्लीज़, कुछ नहीं होता। वो डॉग भौंक रहा है और आप उसके पास जाके उसे प्यार कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो आप उसका बैड बिहेवियर जो आप नहीं चाहते हो, और ये करके आप सोच रहे हो कि वो ऐसा करना बंद कर देगा। थोड़ी अकल लगाओ। तीसरी चीज़, गधों में सबसे बड़े गधे क्या करते हैं कि वो डॉग जिसके लिए भौंक रहा है वो उसे मारना शुरू कर देंगे। अगर वो दूसरा डॉग है तो उस डॉग को पत्थर मारना शुरू कर देंगे, बताओ। और वो चाहते हैं कि उनका डॉग ना भौंके, तो इसलिए वो दूसरे डॉग को पत्थर मार रहे। तो आपके पिल्ले ने आपको बुलाया और आप एक कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ गए, जो दूसरा डॉग जिसके ऊपर आपका डॉग भौंक रहा है। किसने किसको रखा है, पहले मुझे ये बताओ। आपके डॉग ने आपको रखा है या आपने अपने डॉग को रखा है? द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो इस बिहेवियर को फिक्स करने के लिए, बिहेवियर को इग्नोर करना। भौंक रहा है जी, भौंकता ही रहता है दिन भर, पूरी रात भौंकने दो। क्या कर सकते हैं हम, टीवी देख रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो डॉग कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ वाया बार्किंग। वो बुला रहा है आपको और आप क्या कर रहे हो, इग्नोर। आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से वो भौंकना बंद कर देगा? नहीं, वो भौंकता ही रहेगा, क्योंकि वो डॉग चाहता है आपको फॉलो करना। बट आप जब इग्नोर कर रहे हो, आप जब सुन नहीं रहे हो उसकी बात, तो वो डॉग फिर चार्ज लेने की कोशिश करता है, जो वो ऑब्वियसली इंसानों का नहीं ले सकता। द रूल जो आपको फॉलो करना है, दैट इज नॉट टू नर्चर अनस्टेबल एनर्जी। अब इसे आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप बार्किंग अपनी रिसॉल्व करो। कोको बचपन में भौंकता था किसी चीज़ के लिए। लेट्स से कोई प्लास्टिक है, ज़मीन पे हवा की वजह से हिल रहा है, तो कोको उसकी तरफ भौंक रहा है। आप क्या करते हैं, आप उसे रोकते, कि आपको लगता है कि आप लीडर हो। आप उसे रोकते कि नहीं करना है, नो नो, मार पड़ेगी, भौंकना नहीं है, नो। बल्कि वो डॉग चाहता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप उस सिचुएशन का चार्ज लो जिसकी तरफ वो डॉग भौंक रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता था, सिंपली मैं गया, प्लास्टिक उठाया और अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि डॉग इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, सूंघ रहा है कि क्या चीज़ है, और मैं उसे कोई चिढ़ा नहीं रहा इस तरह से, उसे डरा नहीं रहा प्लास्टिक से क्योंकि इसकी तरफ भौंकता है। सिंपली मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ के रखा। डॉग ने देखा कि ये प्लास्टिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपना साइड हो गया। जब कुछ लोग मेरे घर में आते हैं और लेट से मेरा डॉग उनके ऊपर भौंक रहा है दरवाजे,
तो मैं क्या करूँगा, जो आदमी आ रहा है मैं उसका चार्ज लूँगा, राइट। मेरा डॉग सामने भौंक रहा है, आदमी मेरे साथ खड़ा है, मैं उसे अपने पास रखूँगा और जैसे कि मैंने प्लास्टिक के साथ किया, वो डॉग उसके साथ आके कंफर्टेबल हो रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, तो अब उसे लगता है कि ये इंचार्ज है, तो वो ऑल राइट, आई एम फाइन। अगर मैं देखता हूँ कि मेरा डॉग किसी दूसरे डॉग्स के ऊपर भौंक रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मान लो डॉग बाहर है, राइट, मैं अपने डॉग के पास जाता हूँ जो घर के अंदर से भौंक रहा है इन अ स्ट्रांग वे। मैं एक्नॉलेज करता हूँ विजिबली, मैं अपने डॉग को बोलता हूँ डॉगी है, या देख लिया मैंने, इस तरह से कुछ भी जो उसे ये बताए दैट मैंने देख लिया है वो चीज़। मैं उस डॉग को सीटी मार दूंगा, मैं उस दूसरे डॉग का नाम ले लूँगा कि मेरे डॉग को पता चल जाए कि मैंने उस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया है। उसके बाद मैं अपने डॉग को उस सिचुएशन से बोलूँगा हटने को। खिड़की के आगे अगर वो खड़ा होकर भौंक रहा था और मैंने खिड़की के पास जाके एक्नॉलेज कर लिया कि मैंने देख लिया कि बाहर एक डॉग है, उसके बाद मैं अपने डॉग को बोलूँगा खिड़की से हटने को, नॉट इन अ फोर्सफुल वे बट कि चलो दूसरी साइड। अगर मेरा डॉग फिर नहीं चल रहा है उस साइड, दैट मीन्स कि मेरा इशू बार्किंग नहीं है, मेरा इशू कोई और है जिस वजह से मेरा डॉग बार्क कर रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज नॉट बार्किंग। अगर आपका डॉग अग्रेसिव है तो वो भौंक रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाउ टू स्टॉप बार्किंग, आपकी प्रॉब्लम है हाउ टू फिक्स अग्रेशन। अगर आपका डॉग टेरिटोरियल है और उसकी वजह से वो भौंक रहा है, अगेन आपकी प्रॉब्लम है नॉट बार्किंग टू फिक्स टेरिटोरियलिज्म। ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो भौंक रहा है, फिक्स ओवर एक्साइटमेंट नॉट बार्किंग। अगर वो डॉग कुछ डिमांड करने के लिए भौंक रहा है, फिक्स द डिमांडिंग नॉट द बार्किंग। अगर वो डॉग लैक ऑफ स्ट्रक्चर, लैक ऑफ रूल्स की वजह से भौंक रहा है, एस्टैब्लिश देम, डोंट फिक्स द बार्किंग। बार्किंग इज कम्युनिकेशन, बट अगर आप हर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, 14 रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ इस प्लेलिस्ट के थ्रू जो आपकी हर एक बिहेवियर प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया दैट डोंट नर्चर डॉग्स बिहेवियर, ये रूल आपको फॉलो करना है बार्किंग को रोकने के लिए, लेकिन इस रूल के बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिलेंगे, एक्सेसिव बार्किंग आपके डॉग की तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप बाकी 14 रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। क्योंकि हो सकता है आपका डॉग वॉक पे जाते ही नहीं हो आप, देयर इज़ अ रूल अबाउट वॉकिंग कि वॉक पे जाना है। अगर आप वो नहीं कर रहे, बाकी 13 के 13 रूल्स आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो लेकिन वॉक पे नहीं जा रहे, आपको कभी भी उन रूल्स से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कोई बिहेवियर प्रॉब्लम आपके डॉग का फिक्स नहीं होगा। ये 14 रूल्स आपको बनाते हैं पैक लीडर। और अगर आपको चाहिए एक फ्री गाइड टू बिकम द पैक लीडर योर डॉग नीड्स, कमेंट गिव मी द गाइड और मैं आपको वो सेंड करूंगा फॉर फ्री। और हमारी लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो कि आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताएगा जो आपको मिस नहीं करना है।